हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 250 वाट सोलर पैनल के साथ हमें बैटरी कितने एम्पीयर की यूज़ करनी चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास 250 वाट का कोई सोलर पैनल है या फिर 265 वाट का कोई सोलर पैनल है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने एम्पीयर की बैटरी को कनेक्ट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारा बैटरी जो है हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 250 वाट या फिर 265 वाट का जो सोलर पैनल है ये बहुत ही लंबा हो जाता है और इसकी करंट जो है ये भी ज़्यादा होती है। करंट भी ज़्यादा होती है और वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज तो कम ही होती है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि 250 वाट जो सोलर पैनल होता है या फिर 265 वाट, ये दोस्तों आपको 24 वोल्ट में भी आपको मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आप चाहे तो 12 वोल्ट में भी इसको परचेस कर सकते हो। 24 वोल्ट अगर आप परचेस करते हो तो आपको दो बैटरी के साथ कनेक्ट करना होगा। अगर आप 12 वोल्ट वाली परचेस करते हो तो आप सिंगल बैटरी को भी चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई 12 वोल्ट की ही बैटरी को यूज करना है अपने 250 वाट सोलर पैनल के साथ, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बैटरी का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब कितने एम्पीयर वाली बैटरी को आप कनेक्ट कर सकते हो और आपकी बैटरी जो है आसानी से चार्ज हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या हम 100 एम्पीयर की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं कि नहीं, क्या 150 एम्पीयर बैटरी को चार्ज कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा जो 250 वाट का जो सोलर पैनल है ये कितना एम्पीयर आउटपुट सप्लाई देता है। तभी दोस्तों हम आसानी से पता कर पाएंगे कि हम कौन सी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और कौन सी नहीं। ठीक है गाइस, तो आपके स्क्रीन पे दोस्तों फ्लैश हो रहा होगा ये जो स्पेसिफिकेशन है, ये 250 वाट सोलर पैनल का है। आप यहाँ पर आउटपुट सप्लाई देख पा रहे हो। यहाँ पर सबसे पहले हम वोल्टेज की बात करें तो 18.50 समथिंग के आसपास में ये वोल्टेज सप्लाई दे रहा है हमारी बैटरी को, जो कि 12 वोल्ट के लिए परफेक्ट है। और करंट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 13 एम्पियर के आसपास में ये करंट आउटपुट सप्लाई दे रहा है। तो अब हमें देखना होगा दोस्तों कि कौन सी बैटरी जो है वो जो कि 13 एम्पियर से चार्ज हो सकती है। देखिए गाइस, पिछले कई वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है कि हमारी 150 एम्पीयर बैटरी जो है वो कितने एम्पीयर से चार्ज हो सकती है। तो 150 एम्पीयर की अगर हमारे पास कोई इन्वर्टर बैटरी है तो उसकी कैपेसिटी होती है 7.5 एम्पीयर, तो हम उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं अपने 250 वाट सोलर पैनल के साथ, क्योंकि उसकी आउटपुट जो है वो 13 एम्पीयर है और हमारी बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 7.5 एम्पीयर है। वही दोस्तों अगर हम कोई सोलर बैटरी का इस्तेमाल करते हैं जो कि 150 एम्पीयर की सोलर बैटरी है, तब दोस्तों हम उसको बिल्कुल आसानी से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सोलर बैटरी है 150 एम्पीयर की, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है चार्ज होने की वो 15 एम्पीयर है। तो इसलिए हम दोस्तों आराम से चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर 15 एम्पीयर हमारी बैटरी की कैपेसिटी है और हमारा जो सोलर पैनल है ये हमें आसानी से 13 एम्पीयर ही आउटपुट सप्लाई देगा। तो हम आसानी से 150 एम्पीयर की सोलर बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इन्वर्टर बैटरी के बारे में तो दोस्तों हम 250 एम्पीयर की जो इन्वर्टर बैटरी है हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो 200 एम्पीयर की बैटरी को भी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 10 एम्पीयर ही होती है। तो 10 एम्पीयर से भी हमारी बैटरी जो है वो चार्ज नहीं होगी, क्योंकि हमारा सोलर पैनल जो है वो 13 एम्पीयर आउटपुट सप्लाई दे रहा है। तो हमारा जो 200 एम्पीयर की जो इन्वर्टर बैटरी है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 10 एम्पीयर ही होती है। तो इस वजह से दोस्तों आप चाहें तो 250 एम्पीयर का सोलर 250 एम्पीयर बैटरी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो 250 एम्पीयर बैटरी आपके लिए परफेक्ट रहेगी, या फिर सोलर बैटरी जो है वो 150 एम्पीयर की परफेक्ट रहेगी, या फिर 200 एम्पीयर की सोलर बैटरी 250 एम्पीयर की भी सोलर बैटरी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मिनिमम हम बात करें तो 150 एम्पीयर की सोलर बैटरी और 250 एम्पीयर की इन्वर्टर बैटरी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम आपको बताते हैं कि हमारा जो 250 वाट का सोलर पैनल है एक दिन में कितना करंट क्रिएट कर रहा है, ताकि आपको इससे पता चल जाएगा कि आपकी बैटरी जो है, जो भी बैटरी आप इससे चार्ज कर रहे हो उसको चार्ज होने में, फुल चार्ज होने में कितना समय लगेगा। देखिए गाइस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है पिछले कई वीडियो में, हमारा सोलर पैनल जो होता है सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मतलब वो अपनी स्पीड में चार्ज नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा पावर नहीं होता है, जिस वजह से सोलर पैनल जो है अच्छी तरह से करंट नहीं बना पाता है। तो इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 13 एम्पीयर है। तो सुबह का टाइम में 10 बजे तक हमारा जो सोलर पैनल है वो करीब 8 एम्पीयर के ही आसपास में करंट जो है वो क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक 8 एम्पीयर हर घंटे वो क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर 3 घंटे में 24 एम्पीयर हो जाता है। ठीक है गाइस, तो 24 एम्पीयर हो जाता है। और इसके बाद भी अगर हम बात करें 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक, तो 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक हमारा जो सोलर पैनल है वो अच्छी स्पीड में काम करता है, क्योंकि उस समय धूप जो होती है बहुत तेज होती है 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक। तो उस समय हमारा जो अगर
हमारा सोलर पैनल का जो कैपेसिटी है वो 13 एम्पियर है, तो उस समय वो 13 एम्पियर आउटपुट सप्लाई नहीं देगा, बल्कि वो 12 एम्पियर के आसपास में ये आउटपुट सप्लाई देगा। तो यहाँ पर दोस्तों 12 एम्पियर हर घंटे क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 4 घंटे के हिसाब से अगर हम जोड़े तो यहाँ पर 48 घंटा हो जाता है। और सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक हमने जो कैलकुलेट किया था तो उसमें हो गया था 24 एम्पियर। अब उसके बाद दोस्तों क्या होता है, 2 बजे से लेकर के हमारा सोलर पैनल जो है 5 बजे तक या फिर कहें तो 6 बजे तक वो हर घंटे 8 एम्पियर या फिर 7 एम्पियर के आसपास में आउटपुट सप्लाई देता है। तो उसमें भी हम आराम से देख सकते हैं 2 घंटे के बाद, 2 बजे के बाद 3 4 5 6 7, मतलब फिर से हम 4 घंटे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो सोलर पैनल है वो 32 एम्पियर आउटपुट सप्लाई दे रहा है 2 बजे के बाद से लेकर के 6 बजे तक। तो यहाँ पर दोस्तों 32 एम्पियर हम और ऐड कर लेते हैं तो हमारा टोटल हो जाता है 104 एम्पियर। मतलब कि हमारा जो 250 वाट का जो सोलर पैनल है वो एक दिन में 104 एम्पियर या फिर कहें तो हम 100 एम्पियर आउटपुट सप्लाई दे रहा है, मतलब 100 एम्पियर करंट जो है वो बना रहा है। तो इस हिसाब से आपको पता चल सकता है कि आपका कौन सा बैटरी लोगे तो आपका 250 एम्पियर जो सोलर पैनल है वो एक दिन में फुल चार्ज कर दे, या फिर आपके पास जो भी बैटरी है उससे आप कनेक्ट किए हो तो ये भी पता कर सकते हो कि वो कितना समय में आपकी बैटरी को फुल चार्ज कर देगा। ठीक है गाइस, तो ये था कुछ बेहतरीन इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।